हेलो गाइस, इस वाली वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सोशल साइंस के एडिशनल सैम्पल पेपर क्वेश्चंस की, जो कि अभी फ़िलहाल में ही सीबीएसई ने हमारे लॉन्च करे हैं। तो उनके हम सॉल्यूशंस की बात करने जा रहे हैं बेसिकली। तो चलो, पहला क्वेश्चन कहता है कि हाउ वाज द रोलेट एक्ट ऑफ 1919 परसीव्ड इन टर्म ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड सिविल लिबर्टीज बाय इंडियंस। तो ये कह रहा है कि जो हमारा रोलेट एक्ट है 1919 का, वो मतलब कि कैसे देखा गया था, मतलब कि उस पर नज़रिया क्या था इन द टर्म ऑफ फंडामेंटल राइट एंड सिविल लिबर्टीज, मतलब हमारे भारतीयों के द्वारा वो किस प्रकार किस नज़रिए से देखा गया था। तो पहला ऑप्शन कहता है इट वाज व्यूज्ड एज अ रिग्रेसिव लेजिस्लेशन इन फेवर ऑफ द मेजॉरिटी इंडियंस। लेकिन ये तो यहीं से गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ पर देखा गया है कि इन फेवर ऑफ मेजॉरिटी इंडियंस, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये बिल्कुल भी हमारे इंडियंस के फेवर में तो था ही नहीं बिल्कुल भी। तो यहाँ से ये तो हमारा पहले ही गलत हो जाएगा। दूसरा आता है इट वॉज कंसिडर्ड एज सेवरली कल्टिलेटिंग द राइट टू पर्सनल लिबर्टी। ये सही हो सकता है, क्योंकि ये कह रहा है कि जो ये है, इस राइट ने हमारे पर्सनल लिबर्टी, मतलब कि हमारी आज़ादी को कम कर दिया था। लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी, कर्टेलिंग का मतलब होता है कम करना। तीसरा है हमारा इट वाज सीन एज ए नेसेसरी मेजर टू प्रिवेंट कम्युनल टेंशन। तो ये देखा गया था ऐसे जरूरी मेजर, मतलब जरूरी जो स्टेप लिया गया था, क्योंकि कम्युनल टेंशन, बल्कि दो सोशल ग्रुप्स के बीच में लड़ाई झगड़े को कम करने के लिए। लेकिन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो तो ब्रिटिश लोग तो चाहते कि इन दोनों के बीच में, दो सोशल ग्रुप के बीच में लड़ाई हो। तो ये भी हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, इट वॉज रिगार्डेड एज ए सेफ गार्ड फॉर प्रोटेक्टिंग ब्रिटिश सोल्जर। नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ये सेकंड वाला। ठीक है, इससे हमारी इंडियन लोग की जो पर्सनल लिबर्टी वो कम हो गई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा अंकुर ए रेजिडेंट फ्रॉम राजस्थान। कोई अंकुर है राजस्थान से, उसने डिसाइड कराया, उसने निश्चय लिया है कि सबमर्सिबल पाइप लगाने का। ठीक है, 250 से 300 मीटर की गहराई पर। दिस प्रैक्टिस ऑफ इंस्टॉलिंग सिमिलर पंप्स इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली पॉपुलर अक्रॉस द स्टेट। और इस सबमर्सिबल लगवाने का, वाटर पंप लगवाने का जो प्रैक्टिस है, जो ये प्रक्रिया है, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है इस पूरे राजस्थान में, स्टेट में। तो इनमें से कौन सी प्रैक्टिस मोस्ट लाइकली लेड टू द इन नियर फ्यूचर, मतलब कि अगर हम इस प्रैक्टिस को लगातार करते रहेंगे तो फ्यूचर में इससे क्या होगा, देखते हैं। डिक्लाइन इन ग्राउंड वाटर क्वालिटी, हाँ ये भी हो सकता है। रिड्यूस्ड मानसून वाटर रिसोर्स, नहीं, इससे इसमें कोई फर्क आने वाला नहीं है, तो ये तो हमारा यहीं कट जाएगा। इंक्रीज नंबर ऑफ वाटर बोर्न डिजीजेज, नहीं, इससे कोई डिजीज नहीं होगी, ये गलत हो जाएगा। ये अब देखना, वाटर स्कैर्सिटी रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सेसिव यूटिलाइजेशन। अगर हम एक्सेसिव यूटिलाइजेशन करेंगे वाटर की, तो उससे वाटर की कमी हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी। तो ये ऑप्शन जो है ये हमारा सही ऑप्शन रहेगा इन चारों में। ठीक है, हमें बेस्ट ऑप्शन बताना है। डिक्लाइन इन ग्राउंड वाटर क्वालिटी में कोई फर्क नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन है, इसलिए यहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा। तो जो सही ऑप्शन है डी है। हमें बताना है कि इसमें हमें मैप को ऑब्जर्व करना है। उसमें पूछा गया है कि अकॉर्डिंगली विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन मार्क्ड ऑन द मैप इज लाइकली टू एक्सपीरियंस कंपैरेटिवली बेटर AQI। AQI होता है हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो इन QPRS में से किस में बेटर क्वालिटी इंडेक्स आएगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो जहाँ पर हमारा कम न्यूक्लियर या फिर थर्मल प्लांट होंगे वहीं। ठीक है, तो इसमें है 5, इसमें है 4, इसमें है 1, इसमें है 3। तो जहाँ पर सबसे कम है वहाँ हमारी बेटर AQI आएगी। ठीक है, तो इसलिए R इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर हमारा R एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। रीना है 28 ईयर ओल्ड वुमेन फ्रॉम ए मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, मतलब कोई छोटी कम्युनिटी, इज अनएजुकेटेड, और वो अनपढ़ है,
लेकिन एडेप्ट मतलब एकदम निपुण है एट मेकिंग ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट, मतलब हैंडीक्राफ्ट ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट बनाने में एकदम निपुण है। और जो उसकी फैमिली है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती है, मेहनत करती है 2 टाइम का खाना लेने के लिए। तो इनमें से हम कौन सी डेवलपमेंट बढ़िया रहेगी, ऑब्जेक्टिव रहेगी, मतलब कि मोस्ट क्रूशियल मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी रीना के और उसके परिवार के स्टैंडर्ड को, लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए। इंक्रीज एक्सेस टू क्लीन एनर्जी इन रीना कम्युनिटी, नहीं, क्योंकि अगर हम उनकी क्लीन एनर्जी को बढ़ाएंगे तो इससे क्या होगा, कुछ भी नहीं। रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, नहीं, इससे उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। मोर ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर रीना एंड अदर आर्टिसंस, हाँ ये ऑप्शन सही है कि अगर हम उनकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे गांव में, ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज हम मौका देंगे उनके टैलेंट को बाहर लाने के लिए, तो ये ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, अब आता है ये कह रहा है कि शुड इंडिगेनियन एनर्जी गोल्स हैव ए सीरियस प्रॉब्लम, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ डलवी सर्विंग, आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, ये कह रहा है कि जो हमारी पावर लाइन्स होती हैं इनसे बहुत ज़्यादा डेथ होती है ड्यूरिंग ए सिंगल ईयर ड्यू टू हाई ट्रांसमिशन वायर्स, जो हमारी पावर लाइन होती है जिनमें हमें वायर करंट दौड़ता है, इनसे हमारे एनिमल की डेथ होती है, इनसे बहुत ज़्यादा उन पर प्रभाव पड़ता है। तो इनमें से क्या करना चाहिए कि हम ये इनको कंजर्व कर सकें, बचा सकें बेसिकली। यस, अल्टरनेटिवली मेथड, मतलब कि पावर जनरेशन का कोई दूसरा मेथड हमें एक्सप्लोर करना चाहिए जिससे कि इनका जो रिस्क है वो कम हो सके। तो यहीं पर पता चल रहा है कि ये ऑप्शन सही है। हमें असर्शन रीजन बताना है। असर्शन है कि पावर शेयरिंग कैन हेल्प टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट, ये सही है। पावर शेयरिंग इंश्योर्स दैट डिफरेंट सोशल ग्रुप आर इंक्लूडिंग इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, रिड्यूस मार्जिन एंड फोस्टर यूनिटी, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा सी। In an Indian state, company X and Y have been engaged in a long-standing conflict over. तो ये कह रहा है कि इंडियन स्टेट है कोई, उसमें 2 कम्युनिटी रहती है हमारी, ठीक है, उसमें हमारी 2 कम्युनिटी रहती है एक्स और वाई, वो बहुत बिजी हैं इन ए लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट, एक लड़ाई में, एक झगड़े में, को एक्सिस्टेंट एंड रिसोर्स शेयरिंग, मतलब कि रिसोर्स शेयरिंग और को एक्सिस्टेंस, इसमें उन दोनों के बीच में इस टॉपिक पर लड़ाई होती रहती है बहुत ही लंबे समय से। द टेंशंस हैव इंटेंसिफाइड लीडिंग टू ए डिमांड फ्रॉम बोथ कम्युनिटी फॉर सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, और जो वो दोनों ही कम्युनिटी हैं वो चाहती हैं सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब हमारी कम्युनिटी को ये सारे रिसोर्स मिले, हमारी कम्युनिटी ही ज़्यादा हो। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, क्या रेसोल्यूशन निकालना चाहिए इसका, ये कह रहा है ये कोलैप्सिंग द प्रेजेंट गवर्नमेंट, हमें जो वर्तमान की जो सरकार है उसको बंद कर देना चाहिए, रद्द कर देना चाहिए, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, डीलिंग द डिमांड फॉर सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेंटेन द करंट पावर स्ट्रक्चर, हमें उनकी जो डिमांड है उसको डीले कर देना चाहिए, उसे मना कर देना चाहिए, नहीं, ये तो डेमोक्रेसी के खिलाफ होगा। इम्पोजिंग स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस टू कंट्रोल गवर्नमेंट मूवमेंट इंटरेक्शन में बहुत कम, हमारे पास रेगुलेशन करनी चाहिए, नहीं। तो इसमें जो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो हमें ये बचा है कि हम हमें पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट इस्टेब्लिश कर दें, तो ये ऑप्शन हमारा सही रहेगा। इसमें से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की डेफिनेशन, बेस्ट डेफिनेशन इंडिकेट कौन करता है, कौन सा ऑप्शन करता है, फ्री इकोनॉमिक डिटेक्टेड बाय मार्केट फोर्स, प्रोविजन ऑफ बेसिक सेंट्रल इंस्टीट्यूशन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन टू प्रोटेक्ट पीपल्स राइट, ये हमारा बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि जो हमारी डेमोक्रेसी होती है वो हमारे पीपल्स के राइट को प्रोटेक्ट करती है और वो एक इंस्टीट्यूशन है, तो ये ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा। और हमें यहाँ पर एक और सेक्शन रीजन आ गया है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर इंस्ट्रूमेंटल इन प्रोमोटिंग इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ठीक है, दे कंट्रीब्यूट टू मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक पावर एंड अपॉर्चुनिटीज, इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी 9th का। The principle of subsidiarity emphasizes the decision should be made by people who are most affected by them, जो प्रिंसिपल है ऑफ सब्सिडायरी
ये बताता है कि जो डिसीजंस हैं वो हमारे पीपल के द्वारा बनाए जाने चाहिए, कि जिनसे वो पीपल अफेक्टेड हैं उन्हीं पीपल के द्वारा ही हमारे डिसीजन लिए जाने चाहिए। प्रमोटिंग डिसेंट्रलाइजेशन, एफिशिएंसी एंड सिटीजन पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट्स, और ये प्रमोट करेगा हमारे सिटीजन पार्टिसिपेशन को इन गवर्नमेंट्स में विद हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी, इंटरवेनिंग ओनली व्हेन लोअर लेवल ऑफ अथॉरिटीज आर एबल टू एड्रेस। तो ऑप्शन देखते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेटिव नहीं, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। अब हमारा जो ये ऑप्शन है ये एकदम सही रहेगा बी। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर आ गया एक वर्ड डिसेंट्रलाइजेशन। जो डिसेंट्रलाइजेशन वो होता है हमारा लोकल गवर्नमेंट है तो यहाँ पर वर्टिकल जो कि हमारा डिवीजन ऑफ पावर है, तो इसलिए यहाँ पर सेंट्रल स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट हमारा ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में मुझे सजेस्ट करो कि मुझे किन टॉपिक्स पर वीडियो बनानी चाहिए। बाय।